हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्केन की प्रिपरेशन देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोरे हाउस मेथड के ज़रिए और हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, उसके ज़रिए हम अल्केन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरे हाउस मेथड के ज़रिए हम अल्केन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको इसका जनरल रिएक्शन कराऊंगा और उसके बाद जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस रिएक्शन को समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि सबसे पहले अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है लिथियम के साथ, किसकी मौजूदगी में? ईथर की मौजूदगी में। तो देखें, मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ। अल्काइल हैलाइड जब लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? ये बनाएगा अल्काइल लिथियम और यहाँ से एक लिथियम इस हैलोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा? लिथियम हैलाइड। तो मेरे पास सबसे पहले बनेगा अल्काइल लिथियम और फिर बनेगा मेरे पास लिथियम हैलाइड। अब दूसरे स्टेप में ये होगा कि यही अल्काइल लिथियम कॉपर के आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा। कॉपर के आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा। इसमें देखें, मेरे पास है अल्काइल लिथियम, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लूँगा मैं, ठीक है। इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूँगा? इसका रिएक्शन मैं कराऊँगा कॉपर के आयोडाइड के साथ। कॉपर के आयोडाइड इसके साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनेगा? लिथियम। ये मैं लिथियम ले लिया। डाई अल्काइल, डाई अल्काइल, डाई अल्काइल और साथ ही क्या आ जाएगा? ये कॉपर, तो इसका नाम बन जाएगा लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट। पीछे मेरे पास क्या बचा? एक लिथियम बचा और एक मेरे पास आयोडीन बचा। तो क्या बनेगा मेरे पास? लिथियम के आयोडाइड बन जाएंगे, लिथियम के आयोडाइड। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब तक हमने क्या बनाया है? लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट बनाया है। यही आगे दोबारा रिएक्शन करता है किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ, और क्या बना देता है? अल्केन बनाता है। तो ये रिएक्शन का जो पहला स्टेप है वो ईथर की मौजूदगी में होना है और फिर जो है ये जो लिथियम है हमारे पास डाई अल्काइल क्यूप्रेट, ये रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। अब ज़रा आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो मेरे पास है आर, ये आर एक आर के साथ मिल जाएगा। इस आर में कोई भी ग्रुप मौजूद हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप मौजूद हो सकता है। तो आर एक आर को अपने साथ मिला लेगा और क्या बना देगा? अल्केन बना देगा, ठीक है। पीछे मेरे पास जो चीज़ बच रही है वो ये चीज़ बच रही है कि मेरे पास एक अल्काइल ग्रुप बच रहा है। उस अल्काइल ग्रुप को मैं क्या काम करूँगा? किसके साथ मिला दूँगा? कॉपर के साथ मिला दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास अल्काइल कॉपर बन जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ बच रहा है एक लिथियम और एक हैलोजन, तो ये दोबारा बना देगा लिथियम के हैलाइड्स, लिथियम के हैलाइड्स बना देगा। तो अभी तक तो मैंने आपको करके दिखाया है एक जनरल रिएक्शन, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ। देखें, आर की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो मैं यही काम करने लगा हूँ, यहाँ पर लिखने लगा हूँ CH3 आर की जगह पर और X की जगह लिखने लगा हूँ मैं Br। ये जब लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा ईथर की मौजूदगी में, ठीक है,
तो मेरे पास बनेगा मिथाइल लिथियम और उसके बाद लिथियम ब्रोमीन के साथ, ब्रोमाइड के साथ, हैलोजन ग्रुप के साथ मिलकर क्या बनाएगा, लिथियम के ब्रोमाइड बना देगा। ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, इसी के आपने 2 मॉलिक्यूल उठाने हैं और उसका रिएक्शन करा देना है कॉपर के आयोडाइड के साथ। तो मैं क्या काम करने लगा हूँ, CH3 का रिएक्शन, CH3Li का रिएक्शन मैं करवाने लगा हूँ। CH3 मतलब मिथाइल लिथियम का मैं रिएक्शन करवाने लगा हूँ, किसके साथ, कॉपर के आयोडाइड के साथ। 2 मॉलिक्यूल आप इसके लेंगे और इसका रिएक्शन करवा देंगे कॉपर के आयोडाइड के साथ। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा लिथियम डाईमिथाइल, CH3 को आपने कर लेना है ट्वाइस, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 ट्वाइस और साथ ये कॉपर इसके साथ अटैच हो जाएगा। हमारे पास बनेगा लिथियम डाईमिथाइल क्यूप्रेट। फिर हमारे पास एक लिथियम अभी बचा हुआ है और एक आयोडाइड बचा हुआ है, हम इसको आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिथियम के आयोडाइड, लिथियम के आयोडाइड। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब हम मज़ीद चलते हैं आगे। लास्ट स्टेप, जो तीसरा स्टेप रह गया, लेकिन सबसे पहले क्या बनना है, लिथियम डाईमिथाइल क्यूप्रेट बनना है। उसी ने आगे रिएक्शन करना है किसके साथ, इसने रिएक्शन करना है अल्काइल हैलाइड के साथ। तो मैं, जो मेरे पास ये लिथियम मिथाइल डाईमिथाइल क्यूप्रेट, इसका रिएक्शन मैं करवाने लगा हूँ किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, मतलब इथाइल ब्रोमाइड के साथ। ये इथाइल ब्रोमाइड इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, CH3 के साथ। तो आपको साफ पता लग रहा है, जब C2H5 इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। तो असल में ये चीज़ बनेगी। C2H5 को मैं जो है ब्रेक करके लिख रहा हूँ, CH3 CH2 और ये CH3, मेरे पास बन गया प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन बना, हमारे पास अल्केन बन गया। फिर जनाब अली एक CH3 किसके साथ मिलेगा, कॉपर के साथ मिल जाएगा और क्या बनाएगा, मिथाइल कॉपर बना देगा। अब हमारे पास क्या रह गया है, अब हमारे पास क्या ये रह गया, एक लिथियम और एक रह गया ब्रोमीन, मतलब हैलोजन ग्रुप रह गया है। तो आप उसको आपस में मिला दें और हमारे पास लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड। तो आपको यहाँ तक तो समझ आ चुकी कि हमने 3 स्टेप से गुज़रना है और गुज़र कर क्या बनाना है, हमने अल्केन बनाना है। जो हमारे पास, जो आप अगर दूसरा स्टेप देखें तो इसका मतलब यह है कि हमने सबसे पहले क्या चीज़ बनानी है, हमने लिथियम डाईमिथाइल क्यूप्रेट बनाना है, उसी का रिएक्शन करा देना है अल्काइल हैलाइड के साथ। तो हमें क्या हासिल हो जाएगा, अल्केन हमें हासिल हो जाएगा। तो देखें, ये था कोरे हाउस मेथड। मैंने कहा आप किसी भी अल्काइल ग्रुप पे से फिट कर सकते हैं। आप यहाँ प्रोपाइल ब्रोमाइड कर दें, ब्यूटाइल ब्रोमाइड कर दें। ठीक है, ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा लिथियम डाईमिथाइल क्यूप्रेट के साथ या डाई अल्काइल क्यूप्रेट के साथ, तो अल्केन बनाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी अल्काइल ग्रुप लेकर इस रिएक्शन की बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ जी, अब हम चलते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की तरफ। हमारी हेडिंग है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इस मेथड में हम देखेंगे कि हम अल्केन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। इसमें भी सबसे पहले मैं आपको एक जनरल रिएक्शन करके दिखाता हूँ, फिर मैं जो है आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे जो है हम अल्केन की तैयारी कर सकते हैं।
इन दी एंड हम इसमें इस रिएक्शन का जो हम मेन रिएक्शन करेंगे उसका मैकेनिज़्म देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए हमारे पास जो है एक सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, आप पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है। इसकी आपने करानी है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा मैं पानी के मॉलिक्यूल्स को 2HOH की सूरत में लिखूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम इसकी करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। हमें जो मेन प्रोडक्ट हासिल होगी वो क्या है, अल्केन। ये जो दो हमारे पास अल्काइल ग्रुप हैं, आपने इनको आपस में मिला के क्या बना देना है, अल्केन बना देना है। दो मॉलिक्यूल आपने सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ले लेने हैं, दो ही मॉलिक्यूल आपने पानी के ले लेने हैं, ठीक है। और क्या काम करना है, इलेक्ट्रोलिसिस इसकी करवानी है। सबसे पहले अब बनेगा अल्केन, फिर देखें ये हमारे पास क्या बनेगा, 2Na2OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है और दो कार्बन डाइऑक्साइड हैं, तो आप 2CO2 बना दोगे और फिर हमारे पास क्या बचा, 2H, ठीक है। इसको आप हाइड्रोजन गैस की सूरत में लिख दोगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई कि मेन रिएक्शन में हमें जो मेन प्रोडक्ट हासिल होती है वो क्या होती है, अल्केन। इसके अलावा कुछ बाय प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब इसी रिएक्शन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें मैंने R की जगह मिथाइल लिख दिया, आप सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लें या फिर आप क्या लें, पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लें, रिएक्शन हमारा एक ही तरीके से चलेगा। और यहाँ पे मैंने क्या काम कर दिया, दो मॉलिक्यूल ले लिए सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसकी हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप जब आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ईथेन। 2Na2OH के साथ मिलके क्या बना देंगे, 2NaOH। ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। पीछे हमारे पास क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2, और ये जो 2H हैं इसको आपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख देना है, H2 की फॉर्म में। तो ये मैंने आपको करके दिखाया है इसका जनरल रिएक्शन विद एग्जांपल, मतलब मैंने आपको एक मेन रिएक्शन करके दिखाया है कि जब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें जो मेन प्रोडक्ट हासिल होती है वो है अल्केन। और इसके अलावा जो हमें मज़ीद जो कुछ प्रोडक्ट हासिल होती हैं बाय प्रोडक्ट्स के तौर पर, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। जब हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ आएंगे तो हमने देखना है कि ये एनोड पे कौन से रिएक्शन होते हैं, कैथोड पे कौन से रिएक्शन होते हैं और ये सब प्रोडक्ट कैसे बनती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं। देखें ये जो हमारे पास ये वाला आयन है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, आपने क्या काम करना है, आपने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो ये दो आयंस में बट जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा, CH3 कार्बोनिल ग्रुप O-, और ये जो सोडियम आयन है ये अलग हो जाएगा, ठीक है। दोनों को आपने अलग अलग लिखना है, ये टूट जाएंगे, ठीक है। जैसे इनकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दो आयंस में बढ़ जाएगा। अब आपने देखना है कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देखते हैं एट एनोड। एनोड पे जो मेरे पास नेगेटिव आयन है, जिसे मैं एसीटेट आयन कह सकता हूँ, इसको मैं उठाऊंगा और इसका रिएक्शन मैं करवा दूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनोड पर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाएंगे
ठीक है। और हमारे पास CH3, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है फ्री रेडिकल में। इस जो मैंने डॉट लगाया है ये किसको ज़ाहिर करता है, फ्री रेडिकल को। और फ्री रेडिकल जो होते हैं बड़े रिएक्टिव स्पीशी होते हैं। ये जो माइनस है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल दोगे, इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दोगे, इस नेगेटिव आयन को, मतलब एसीटेट आयन को। इसी आयन को, फ्री रेडिकल को आप उठाएंगे 2CH3, और आप ये काम करेंगे, इसको जब उठाएंगे, फ्री रेडिकल मैंने बताया बड़े रिएक्टिव होते हैं, तो ये सबसे पहले क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और मिथाइल ग्रुप के फ्री रेडिकल बना देगा। ये मिथाइल ग्रुप के फ्री रेडिकल, और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाएंगे। अब इसके बाद यही जो मिथाइल ग्रुप के फ्री रेडिकल्स हैं, ये आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, ये हमारे पास ये बन जाएगा दो मिथाइल ग्रुप के रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, CH3 और CH3, अल्केन बन जाएगा हमारे पास। अब हम आते हैं इसके दूसरे रिएक्शन की तरफ कि अगर एनोड पे तो हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और उसके नतीजे में हमें 2 प्रोडक्ट हासिल हो रही हैं। वो 2 प्रोडक्ट कौन सी हैं, वही एक प्रोडक्ट हमारे पास ये वाली हासिल होगी कार्बन डाइऑक्साइड, और एक हमें पास हासिल हो गया अल्केन। अब हम आते हैं कि कैथोड पे क्या होगा। कैथोड पे ये होगा कि हमारे पास जो वाटर है, यही वाटर जो है एट कैथोड, यही वाटर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे इनको अपने साथ मिला लेगा। ठीक है, हमारे पास था 2HOH, ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या काम करेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ मिला लेंगे, ये जो यहाँ से निकल रहे थे। ठीक है, और क्या बना देंगे, हमारे पास ये हासिल हो जाएगा, ये OH 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेगा, 2OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, और ये जो हमारे पास 2H है ये H2 की सूरत में हाइड्रोजन गैस हमें हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें तीसरी प्रोडक्ट भी हासिल हो गई है, हाइड्रोजन गैस। अब हमारे पास क्या रह गया है, ये देखें, ये 2 Na इस 2OH के साथ मिलकर क्या करेंगे, इस 2OH के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। ये 2 Na जो हमें सबसे ऊपर रिएक्शन से हासिल हो रहे थे, फर्स्ट स्टेप से, यहाँ से लेंगे हम 2 Na और आखिरी स्टेप से हम लेंगे 2OH माइनस, और ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ रही होगी कि मैंने सबसे पहले आपको एक जनरल रिएक्शन करके दिखाया, उसकी फिर मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाई, फिर मैंने आपको इसका मैकेनिज़्म समझाने की कोशिश की, जो कि यहाँ से यहाँ तक आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। कि सबसे पहले मैंने जो मेरे पास सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था उसको मैंने 2 आइंस में तोड़ा, नेगेटिव और पॉजिटिव में। फिर मैंने देखा कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में हमें 2 प्रोडक्ट हासिल होंगी। हमारी मेन प्रोडक्ट भी हमें यहीं हासिल हो जाएगी, अल्केन। ठीक है, इथेन हासिल हो गया, और दूसरी प्रोडक्ट हमें क्या हासिल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने कैथोड पे देखा कि कैथोड पे क्या होगा। कैथोड पे ये जो वाटर था, वाटर जो है रिडक्शन रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। फिर आखिरी स्टेप में ये 2 सोडियम के आयन और ये 2 हाइड्रोक्साइड के आयन आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और हमें टोटल हमारे पास जो आखिरी प्रोडक्ट थी हमारी 4th प्रोडक्ट, वो भी हमें हासिल हो जाएगी। तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के ज़रिए क्या होता है, जब हम इसके सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हमें सबसे पहले हमारी मेन प्रोडक्ट हासिल होती है,
और उसके अलावा हमें क्या हासिल होते हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट हासिल होती हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसके अलावा मैंने आपको कोरे हाउस मेथड पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिएक्शन आपने 3 स्टेप में करना है। सेकंड स्टेप में आपने क्या बनाना है, लिथियम डाई मिथाइल या डाई अल्काइल क्यूपरेट बनाना है। उसी का रिएक्शन आपने थर्ड स्टेप में अल्काइल हैलाइड के साथ कर देना है और क्या बना देना है, अल्केन बना देना है। तो ये दोनों मेथड किसके लिए थे, अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए थे। ठीक है, तो अगर फिर भी इस टॉपिक में आपको कोई मसला होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई मसला होगा तो बहुत बहुत शुक्रिया।